एक बहुत ही बड़ा और धनवान व्यापारी था। उसके पास आम का बहुत बड़ा बगीचा था और उस बगीचे की देखभाल के लिए वह एक चौकीदार को हमेशा वहां तैनात करके रखा था। लेकिन कोई भी चौकीदार ईमानदार न था। जिसको भी चौकीदारी के लिए लाता, वह ही बागीचे के आम चुरा चुरा के खाता। इसी कारण वह समय समय पर उन्हें बदल दिया करता था। एक दिन उसने चौकीदारों को बदलने के अलावा एक दूसरा रास्ता ढूंढा। व्यापारी ने इस बार दो चौकीदारों को बगीचे की रखवाली करने के लिए रखा, जिसमें से एक चौकीदार अंधा था और दूसरा चौकीदार लंगड़ा। व्यापारी को भरोसा था कि अंधे को तो कुछ दिखेगा नहीं और लंगड़ा चौकीदार चाह कर भी आम की चोरी कर नहीं पाएगा। और इस प्रकार वे दोनों एक साथ मिलकर बगीचे की खूब देखभाल करते हैं। व्यापारी दोनों चौकीदारों से बहुत खुश था, क्योंकि अब उसकी चतुराई के कारण आम के बगीचे की रखवाली बहुत अच्छे ढंग से हो रही थी। लेकिन एक दिन दोनों के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने आम खाने की योजना बनाई। लंगड़ा चौकीदार अंधे चौकीदार को अपनी सारी योजनाएं बताता है और उसे आम खाने के लिए प्रेरित करता है। अंधा चौकीदार लंगड़े चौकीदार की बात मान जाता है। अब दोनों आम की चोरी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अंधे भी कई दिनों से आम खाने का मन कर रहा था। अंधा होने के कारण वह आम नहीं खा पाता और एक लंगड़ा होने के कारण आम नहीं खा पा रहा था। अंधा चौकीदार को लगड़ा चौकीदार बोलता है कि तुम मुझे अपने कंधे पर उठा लो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, और फिर हम दोनों मिलकर आम तोड़ लेंगे और फिर खूब मजे से खाएंगे। अंधा चौकीदार भी ऐसा ही करता है और वह लंगड़े चौकीदार को अपने कंधे पर बिठा लेता है और उसके कहे अनुसार दोनों मिलकर खूब ढेर सारा सारा आम तोड़ लेते हैं और पूरी रात बैठकर खूब मजे से खाते हैं और दूसरे दिन के लिए भी बचा लेते हैं। दूसरे दिन जब बागीचे का मालिक आता है और देखता है कि अंधा और लगड़ा दोनों ने मिलकर बागीचे के आम तोड़े हैं, ये सब देखकर व्यापारी फिर सोच में पड़ जाता है कि अब वह क्या करे अपने बागीचे के आम को बचाने के लिए। बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारी जरूरतें हमें सब सिखा देती हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों।